हेलो। और आज हमारे साथ एक ब्लैक एंड वाइट फोटो है। जो फोटो लिया है उनका नाम है बार्ट ब्रोवर, हु इज़ अ ह्यूमन जियोग्राफी स्टूडेंट द स्कूल। And I think this photo defines the career, or the style or the enthusiasm of the photographer, क्योंकि उन्होंने वही किया है। अगर इस फोटो को देखोगे तो बहुत ज़्यादा ज्योमेट्रिक है। हम यूजुअली जब कैप्चर करते हैं तो हम बात करते हैं लेयरिंग की, और हम बात करते हैं लाइट कहाँ से गिरी है, कलर क्या है। ये फोटो थोड़ा अलग है बॉस, ठीक है। सो लाइन बाय लाइन पहले ब्रेक करते हैं। हम देख क्या रहे हैं, तो देर इज़ अ बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग का जो शेप है वो थोड़ा अनयूजुअल है। इट इज़ डिफरेंट। इट माइट ऑल्सो बी द सिडनी ओपेरा हाउस। या इट इज़ टेकन इन सिडनी, करेक्ट। और यहाँ पे आई डोंट नो व्हाट दिस इज, लेकिन या ये ब्रिज है या कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा। और यहाँ पे आपको कुछ लोग खड़े हुए दिखते हैं, ओके। एंड देन देर इज दिस सपोर्टिंग एलिमेंट्स। जिस हिसाब से इन्होंने फोटो अरेंज किया है, आई थिंक वो ज़्यादा अमेजिंग है। और जिस हिसाब से इन्होंने जूम इन किया है इस पर, ये फोटो जो लिया है, आई डोंट थिंक उन्होंने जूम इन का डाला है, बट वट एवर द वाइड एंगल और द एंगल ऑफ द लेंसेज, उन्होंने जो बाकी का कॉन्टेक्स्ट होगा ना, जो ज़रूरी नहीं होगा, उसको पूरी तरह से निकाल दिया और सिर्फ फोकस किया है यहाँ से यहाँ तक, जहाँ पे आपको सिडनी ओपेरा हाउस दिखे, लोग खड़े हुए दिखे, बहुत एक अलग ज्योमेट्री में, आई कैन से दैट। और फिर बैकग्राउंड को भी उन्होंने पूरा ग्रेज रखा है। तो आप जब फोकस करते हो तो आप क्या देखते हो, ये लीडिंग लाइन। और ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जब भी आती है ना, तो कॉम्पोजिशन एंड द फ्रेमिंग एलिमेंट्स एंड द शेडिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दैट इज वन थिंग विद इट, ओके। सो सबसे पहले स्काई की बात करते हैं। अगर बैकग्राउंड से बिल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे डार्किश है, यहाँ पे वाइट है, यहाँ पे अगेन डार्क। सो एक ग्रेडियंट चल रहा है हमारे साथ। दैट इज क्वाइट अ कूल इनफ थिंग टू सेट द बैकग्राउंड ऑन, ओके। फिर आप आते हो एक लीडिंग लाइन की तरफ, और लीडिंग लाइन यहाँ पे कुछ लोग हैं, और लीडिंग लाइन ऐसे चल रही है। अब अगर मैं इसको छुपा भी दूँ ना, तो भी एक आइडिया लग जाएगा कि ये लोग कुछ चीज़ को देख रहे हैं, किसी चीज़ को देख रहे हैं। Then the question comes, what are they looking at? So you come through the leading line, then you look at it, and then you realize that there is this beautiful picture, this beautiful monument that is there, called the Sydney Opera House, and they are looking at it, and then आप attention देते हो उसकी details को। So अगर आपने उसको color में देखा हो, तो हो सकता है आप सिर्फ वो curves और एक triangular जो उसका shape है, या round जो उसका shape है, वो देख के रुक गए हो। लेकिन अब अगर आप इस फोटो को देखो, तो यहाँ पे आप कुछ समझेगा कि इट इज़ बेसिकली पैनल्स ऑन टॉप ऑफ इट, काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रिड दैट गोज ऑन, और फिर उस हिसाब से वो कर्व हो रहा है। अगर आप ये ग्रिड भी इलस्ट्रेटर में या हाथ से बना दो ना, तो भी आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा शेप का। एंड हियर दे आर एबल टू शो दैट शेप, वन। सेकेंड इज, यहाँ पे देखोगे तो डार्क है, जैसे जैसे यहाँ पे आता है इट बिकम्स ब्राइटर। सेम हियर, बिकॉज इसकी शेडो यहाँ पे गिरी है तो डार्क है, यहाँ पे ब्राइट हो जाता है, यहाँ पे ब्राइट हो जाता है। ये डायमेंशन है शेडो का, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ओके। दैट इज वन थिंग। उसके साथ में अगर अभी तो मैंने बात किया कि पीछे से लीडिंग लाइन आ रही है, एंड देन दे आर लुकिंग एंड दे आर कमिंग आउट ऑफ द, लाइक योर आईज आर गोइंग ऑन टू द सिडनी ओपेरा हाउस। हम जब फोटोग्राफी स्टडी करते हैं ना, तो हम अक्सर ये बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल देयर आर लीडिंग लाइन्स अप अबव देम, सो दे आर लीडिंग यू टू मी। पर अक्सर ऐसा होता थोड़ी है। फोटो दोनों तरह से काम कर सकता है ना। आप अभी मुझे देख रहे हो और फिर आप मेरे बैकग्राउंड में जाते हो। सो देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, लेकिन हम सिर्फ एक सजेशन की तरह फोटोग्राफी में बात करते हैं कि दिस माइट बी वर्किंग, दिस माइट बी हैपनिंग, एंड दैट इज व्हाई दे हैव प्लेस्ड इट दैट वे। हो सकता है फोटोग्राफर ने बस कैमरा उठाया, पॉइंट किया, क्लिक किया, देन दे वर डन, ओके। देयर इज नॉट मच, नथिंग मच टू इट, एंड इट वाज अ ग्रेट पिक्चर। बट व्हेन यू अंडरस्टैंड, इट जस्ट हेल्प्स यू विद द विजुअल वोकैबुलरी, ओके। सो इफ यू एवर सी समथिंग एंड इट क्लिक्स के ब्लैक एंड वाइट फोटो लेना है, बस ये समझने का रीजन खत्म हो गया, ओके। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर मैं सामने से जाऊँ, चलो अगर हम स्क्रैप करते हैं कि पीछे से फ्लो नहीं हो रहा है, सामने से फ्लो हो रहा है, what we can say is, you look at the monument, you look at people standing on this thing, and then you wonder where is this geometrical shape built, okay, because मैंने भी first time देखा है।
and they are standing in a very peculiar way. Also, based on the rule of thirds, they are standing. So it is a beautiful placement. And yeah, that's it. That's your picture. I don't know how easy it might be to take this picture. क्योंकि जब आप फील्ड में हो ना तो सही टाइम पे चीज़ें क्लिक होना is also a blessing. So I hope it builds into the subconscious somehow, right? And it clicks. Thank you for watching. If you're interested in studying light, I have another YouTube series going on. Please check it out. वो भी हिंदी में ही है, अभी सब हिंदी में ही है. So please check it out. Thank you.